भूख के मारे जान निकली जा रही है, ऊपर से वो होली वाटर भी बनाना है। कहाँ से लाऊं इतना सारा सामान मैं? और ऊपर से ये बोरिंग ड्रेस, इसे देख के तो मेरा मूड और खराब हो रहा है। सेल्फी जी, ये देखिए हम आपके लिए ये जल बना के लाए हैं जो दादी ने कहा था, और साथ ही साथ ये नूडल्स लाए हैं। जल्दी से गटका लीजिए, दरवाजा बंद करते हैं, कोई नहीं देखेगा। अरे आप खड़ी काहे हैं? फुर्ती दिखाइए और नूडल्स हटकाइए, वरना कोई आ जाएगा। ये लीजिए। नहीं नहीं, दादी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं खा सकती। अरे सुनने से क्या होता है, सब मानने से होता है। उन्होंने कहा, आपने सुना, बस हो गई बात खत्म। अब भूखे पेट भजन तो नहीं होता ना। लेकिन तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? सेल्फी जी, अब क्या बताए, हमरे भाई को खराटा फ्लू है। वो खड़े खड़े खराटा लेना शुरू कर देता है। उसका इलाज कराना है हमको, और वो बूढ़ी दादी हमको बहुत ही कम पगार देती है। आप चाहे तो हमारी पगार बढ़ा सकती हैं, बदले में आपका ये छोट-मोट काम कर देंगे। सेल्फी जी सच कहे तो ये सब ना हम आपको प्रभावित माने कि इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप हम पर थोड़ी दया दिखाएं। ठीक है, बढ़ा दूंगी तुम्हारी सैलरी में, पर तुम ये सब कुछ किसी को बताओगी नहीं ना? अरे मोरी मैया, दिमाग लगाइए, खुद ही भोजन लाकर हम ढिंडोरा काहे पीटेंगे। ठीक है, खिलाओ दो, बहुत भूख लगी है। हो गया हमारा काम। इस घर में पूजा पाठ हवन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इरिटेट हो गई हूं मैं अब तो। शेल्वी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। शेल्वी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो हमें छोटी मालकिन बुलाई थी घूंघट वाली साड़ी पहनाने के लिए। शेल्वी कहाँ है? वो खुद को शुद्ध करने गई है बाथरूम में। ठीक है, लेकर आ जल्दी उसे।
बाल बाल बची सुकून, वरना आज बुरी तरह से फंस जाते। दादी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? I mean, अब मैं ठीक हूँ, देखो, I'm fit and fine. हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू इन सब में भरोसा नहीं करता है, लेकिन अपनी दादी के विश्वास के लिए कर लेना। नो दादी, पर listen, actually अपनी दादी की बात भी नहीं मानेगा। ठीक है दादी, अब जो बोलेंगी मैं करूँगा। खुश? हाँ। सदा सुहागन रहो। आओ तुम दोनों जाके पूजा के स्थान पर बैठो। आप अपने पत्नी के हाथ के नीचे अपना हाथ रखिए। फिर से वही एहसास। सुंदरी, कार्तिक जी, हम जानते हैं आपको वही एहसास हो रहा है जो अपनी तूफानी तड़का के साथ होता था। बस उस एहसास के साथ हमें भी याद कर लीजिए। कार्तिक जी, बिना हमें देखे आप हमें महसूस कर पा रहे हैं, यही हमारे प्यार की निशानी है। बार बार वही फीलिंग, जैसे इस फीलिंग को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे नींद कैसे आ गई?
आप अपने पति को कलश से पानी पिला दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है? शेल्वी बेटा, तुम पूजा का जल लेकर अपने कमरे में जाओ और सब तरफ ना छिड़क दो और फिर वापस आ जाओ। शेल्वी को होश आ गया। शुक्र है फिर से बेहोश हो गई। शक तो मुझे पहले से ही था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन तुम इतनी तेज निकलोगी मुझे नहीं पता था। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ? कार्तिक की पत्नी बनकर तुम पूजा में बैठ गई उसके साथ। देखो अब मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी इस घटिया करतूत को घर वालों के सामने लाती हूँ। जेके, कार्तिक, इरा, कियारा, सत्तो, जल्दी आओ। मन तो कर रहा है ना कि तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डियां तोड़ दूं। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो, क्या है तुम्हारा मकसद? जवाब दो, जवाब दो। ममता, ऐसा क्या हुआ जो तुम इसे मारे जा रही हो? Mrs. Kaushal, what's wrong with you? What's wrong with me? ये देखो,
इस लड़की ने क्या किया है शेल्वी के साथ? यहाँ शेल्वी सो रही है और ये लड़की शेल्वी के कपड़े पहनकर तुम्हारे साथ कार्तिक पूजा में बैठ गई। और तो और तुम्हें पानी भी पिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू की जगह लेने की? वो सब तो ठीक है, पर टेंशन की बात तो ये है कि सेल्वी इस समय सो कैसे गई? जरूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। सच क्या है ये तो शेल्वी ही बताएगी। उठो शेल्वी। उठो। आंटी, मेरी 2 बजे वो पूजा है, सब तैयारियां हो गई? होश में आओ शेल्वी, होश में आओ। पूजा हो गई है। इस लड़की ने कर दी पूजा। What? Yes. अब तो मुझे ये बताओ कि तुम सो कैसे गई? आंटी वो मैं खा आंटी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। Oh God. तुमसे सवाल जवाब तो मैं बाद में करूंगी, पहले इस लड़की की अकल ठिकाने पर लगा दूं। क्या बड़े सारे सपने सजाकर आई हो ना इस घर में? अब कुछ पूरा नहीं होगा तुम्हारा। अब समय आ गया है यहाँ से बाहर निकलने का। आई बड़ी बहुत ज्यादा बनती हो ना। चलो अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घर से। रुक जाओ ममता, सुंदरी को शेल्वी की जगह पर बैठने के लिए मैंने कहा था। दादी ये आप क्या बोल रही है? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी कार्तिक बेटा। शेल्वी ने पूजा के नियम को भंग किया। मैंने उसे व्रत रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने खाना खा लिया और फिर सो गई। तो मजबूरन मुझे सुंदरी को शेल्वी की जगह पूजा में बिठाना पड़ा। कार्तिक बेटा,
मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा और सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब किया। और हाँ ममता, आगे से ध्यान रहे, इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगी। जय समझा अपनी पत्नी को, ये प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम पर है। और इस घर में किसी ने अपनी मर्जी से चलने की कोशिश की ना, तो मजबूरन मुझे अपनी मर्जी चलानी पड़ेगी। इसलिए तुम सब लोग अच्छी तरह से समझ जाओ। चल सुंदरी,